नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दगंगा टीवी। सोशल मीडिया पर एक खबर हरिनापुर गांव की वायरल हो रही थी। एक परिवार ब्राह्मण परिवार है और आपको बता दें कि बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर पड़ा था और बाल बाल परिवार उसकी चपेट में आने से बच गया था। जिस खबर को देखने के बाद निवर्तमान विधायक धीरज ओझा मौके पर पहुंचे हैं परिवार का क्षेम जानने और परिवार की मदद करने जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको पता चला विधायक जी, और अभी आप परिवार की स्थिति देख रहे हैं, इसके पहले की जो घटना प्रतापगढ़ में देखिए, प्रतापगढ़ की घटना माहौली की इतनी बड़ी घटना हो गई। एक परिवार के लोग सब इस पार हो गए, एक लोग बचे हैं बस। जब मुझको जानकारी हुई, मैं लखनऊ में था, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता प्रियम पांडे जी ने हमको अवगत कराया कि ऐसी सी हमारे बगल में बहुत बड़ी एक घटना हो जाती। एक ब्राह्मण परिवार है, गरीब है, इनके पति इस पार हो गए, कैंसर पीड़ित थे और तब से मकान नहीं बनवा पाए, कच्चा मकान है। बेटी है, एक उनके ससुर हैं। मुझको बड़ा वो लगा, तो मैं आज जब कल मैं आया हूँ तो आज मैंने सोचा कि ज़रूर मैं हरनापुर जाऊँगा, पंडितपुर। आज मुझको जानकारी हुई तो मैं आज यहाँ हूँ। सारी स्थिति मैंने देख लिया। अब समझ लिए बच गए। इनकी आयु है बच्चों की, आगे पढ़ाई करना, आगे जाना है। सब पूरा परिवार बच गए। बहुत बड़ा हम लोग को लिए खुशी भी है कि पूर्ण नहीं तो आज हम लोग कैसे आते, हम लोग जी न पाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परिवार बच गया है, भगवान ने बचा दिया परिवार को। अब इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा हम और मैं खुद भी मदद अब करूँगा। बिल्कुल, दोनों चीज़ से मैं मदद कराऊँगा। और निश्चित है इनका 29 नंबर पे प्रधानमंत्री आवास है, इनको कैसे जल्दी मिल जाए इसकी पूरी व्यवस्था हम करने चल रहे हैं। इनके यहाँ शौचालय भी नहीं है, क्यों नहीं मिला शौचालय, इसकी व्यवस्था मैंने अभी पीडी से बात किया और मैं बीडीओ से और अपने डीपीआरओ से भी बात करूंगा कि इनको जल्दी जल्दी शौचालय भी मिल जाए इस परिवार को। और इस परिवार में अभी गैस भी नहीं है, तो इस समय जो है उज्ज्वला योजना बंद है क्योंकि वो युद्ध हो गया था, उसमें अभी गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा। हमने बात किया, लेकिन तभी मैं व्यवस्था करूँगा, गैस की भी व्यवस्था करवाऊंगा क्योंकि गैस बहुत ज़रूरी है आज जीवन में। क्योंकि बरसात में कैसे बच्चे खाना बनाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि पानी बरस जाता है तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसमें खाना ठीक से नहीं बन पाता। तो इस परिवार को अब मैं देखा हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तो निश्चित इस परिवार को हम तो मदद करेंगे, मैं अपने लोगों से और भी मदद कराऊँगा। हमारे बहुत लोग हैं, इसका 1-2 कमरा तो बन जाए पक्का, नहीं तो बड़ा घटना हो जाएगी। पूरा परिवार उसमें ऐसी स्थिति हो जाएगी। आज जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं, तो परिवार कैसे बचा हुआ है। बिल्कुल, सवाल यही है क्यों नहीं पाया। अब ऐसे वहाँ फिर भी सुने अप्लाई किए थे वो लोग, जो माहौली घटना हुई थी, तो वैसे यहाँ भी अप्लाई ये लोग किए हैं, इनको नहीं मिला है। और निश्चित है इसमें कहाँ से चूक हुई, सुनिए कहाँ से चूक हुई, इसके भी तह पर मैं जाऊँगा कि और लोगों को मिला। इस गांव में बहुत लोग आवास मिला, मैं जानता हूं, लेकिन इस परिवार को कैसे नहीं मिला, कैसे छूट गया। 29 नंबर पे बाहे फार्म क्यों नहीं मिला, फिर से इसका मैं प्रयास करके इसको आवास दिलवाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास जल्द से जल्द दिलवाऊंगा। और इस परिवार की रक्षा अब पूरा रानीगंज करेगा और धीरज ओझा जरूर करेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे के जाऊँगा, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताएं। और निश्चित है अब मैं देख लिया हूँ, तो एक मैं यहाँ पर जब मौके पर मैं आया हूँ तो एक टीन की व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था मैं कर दे रहा हूँ कि जैसे कि परिवार उसमें अपना अभी रह ले, जैसे बरसात होने लगे तो घर में ना रहे, तो अपने व्यवस्था इनका कुछ है ज़मीन बगल में, ये अपना बना लेंगे, तो उसमें रहे। वो प्रधानमंत्री आवास में जल्द से जल्द इनको दिलवाने के प्रयास करो। और कुछ अपने लोग से ऐसा कुछ दिलवा दूंगा, किसी से मैं हम लोग दिलवा देंगे, ईंटा दिलवा देंगे, किसी से रेता दिलवा देंगे, किसी से सीमेंट दिलवा कर, कुछ सरिया दिलवा कर। इस परिवार हमारा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग मोदी योगी के अनुयायी हैं। और मोदी योगी जो है पूरा देश में काम कर रहे हैं हमारे, और योगी प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हम कार्यकर्ता हैं। और निश्चित है कार्यकर्ता भाव है। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब जानते हैं, चाहे जिस जात के लोग, आज तो ब्राह्मण परिवार है, मैं तो चाहे जिस जात में ऐसी घटना होती मैं पहुँचता था, उसमें तुरंत मैं मुहैया करता था। और मैं विधायक था तब भी करता था, अब नहीं हूँ तब भी मैं कर रहा हूँ। और अब के विधायक लोग दिखाई नहीं देते। केवल आप देखिए कि एक अपराधी का परिवार का कोई मर गया, वहाँ वो लोग जाते हैं, वहाँ दिखाई देंगे।
और आप देखिए वहाँ विधानसभा नहीं चलने देते हैं, 1 रुपया चंदा भी नहीं दिए, और चंदा की वो लोग बात करते हैं। दर्शन तक करने गए हैं राम भगवान का, और वही लोग बात करते हैं। तो निश्चित है ये विपक्ष वाले का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे योगी जी काम कर रहे हैं। मैं उनका कार्यकर्ता हूं और यहाँ पर मैंने सेवा किया है 5 साल अच्छी। अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, एक दिन मैं बैठा नहीं हूँ। और निश्चित इस परिवार की पूरी मदद मैं करूँगा। चाहे जो 1-1.5 महीने जब आप आएंगे यहाँ पर दोबारा आप कवरेज करेंगे तो आपको लगेगा धीरज ओझा ने जो कहा है और किया है, और मेरी सरकार जो कहती हो करती है। योगी जी से मैं कहकर और यहाँ के जिलाधिकारी जी से मैं कहकर, बहुत अच्छे जिलाधिकारी यहाँ प्रतापगढ़ में आए हैं, उनको मैंने वीडियो भेज दिया प्रियम जी, उन्होंने देखा, ओके भी लिखा है। तो निश्चित है उनसे कहकर मैं पत्र भी लिखूंगा और पत्र में लिखकर इस परिवार की पूरी रक्षा करूंगा और जरूर इसका मकान बनेगा। और इसका मकान बनेगा, आराम से रहेगी। और उज्ज्वला योजना पे जो गैस है उसका भी दिलवाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अब आने वाली है तो मैं इसमें कनेक्शन भी करवा दूंगा। जैसे रानीगंज के तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे घर को चिन्हित किया जाए तो लगभग 100 से ज्यादा ऐसे कच्चे मकान मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना आती तो है, लेकिन महोदय यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाती है? कहाँ कैसे देख रहे हैं, किसको फेलियर आप मानते हैं? देखिए, अब मैं इसका एक पत्र और लिखने चल रहा हूँ, क्योंकि जब से घटना महुली वाली हुई है हम लोग बहुत, तो समझ लीजिए बहुत गमज़्यादा है और एकदम एक परिवार नष्ट हो गया, एक परिवार चला गया। तो हम इसका एक पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहाँ से आएगा, और एक जिलाधिकारी जी को पत्र लिखूंगा कि ऐसे घर को पहले चिन्हित किया जाए जो कच्चे मकान हैं, जो बरसात में गिर सकते हैं और गिरे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला आवास। पूरे हमारे रानीगंज विधानसभा में तो लिखने चल रहा हूँ, रानीगंज में एक सेक्रेटरी लगाकर, यहाँ के लेखपाल लगाकर हम लोग पूरा सर्वे करवाऊंगा। अपने बूथ अध्यक्ष से, अपने शक्ति केंद्र जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अपने मंडल टीम, इनसे भी कहूँगा कि ऐसा कोई परिवार हो, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ मीडिया के, ऐसा कोई परिवार किसी गांव में है तो उसका आधार, उसका खाता नंबर, उनकी फोटो हम लोग को मुहैया कराएं, उनका भी पत्र लिखा जाएगा। ऐसा परिवार चुके ना। और आपने एक क्वेश्चन सही किया कि कैसे मुख्यमंत्री आवास मिल नहीं पा रहा है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। आपकी बात सही है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो वहाँ से कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, इसकी भी तह पे जाऊंगा, जांच कराऊंगा, और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। क्यों आपने जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया, लेखपाल क्यों नहीं दिए, क्यों जो है सेक्रेटरी नहीं दिए ऐसी रिपोर्ट, तो इसके बारे में हम लोग पता करें, अपने कर्मचारियों को जिलाधिकारी के माध्यम से कसेंगे और जरूर अब सूची बनवा के उन लोगों को जल्दी से जल्दी आवास भी दिलाऊंगा। और एक सूची बन जाएगी और उसको मैं अपने मुख्यमंत्री आवास पे मुख्यमंत्री कार्यालय पे चली जाएगी वो सूची, और वहाँ से सूची जो है, जो हमारे ग्राम विकास मंत्री हैं, हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कहूँगा कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी आवास मिले। अभी आप इस परिवार से मिले, आर्थिक इनका क्षेम जानने के लिए इनका घर आपने देखा और फिर आप आर्थिक मदद भी की और हर संभव मदद करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को समझ में आ जाए और अपने क्षेत्र की जनता को लेकर एक्टिव हो जाए तो गाँव की दशा और दिशा क्या होगी? एकदम आपने सही कहा कि मैं उस समय विधायक भी था तो ऐसा कोई मामला मैं तुरंत आवास दिलवा देता था, तुरंत मैं शौचालय भी, आपको याद होना चाहिए, और मैं आग भी लगती थी तुरंत व्यवस्था में कर देता था, और फिर मंडी समिति में पैसा भी दिलवाता था। और शासन से भी ऐसा कोई मामला, चाहे बिजली की समस्या हुई, जब बिजली से कोई एक्सपायर हुआ, कोई एक्सीडेंटल एक्सपायर हुआ, मुख्यमंत्री से तो हमने कैंसर पीड़ित बहुत लोगों को पैसा दिलवाया। ऐसा कोई भी मामला होता था तो मैं तुरंत, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर बन गया है वो इससे कोई मतलब नहीं, वो यहाँ के रानीगंज की जनता के लिए कोई मतलब नहीं। उसको कौन गिर रहा है, कौन बिजली मार रही, कहाँ बिजली आ रही, कहाँ ट्रांसफार्मर, उससे नहीं। उसको केवल अपने पैसे से मतलब, वो निधि बेच रहा है। वो काम करना चाहिए, सरकार उसको निधि अच्छे काम की दे। इसी के लिए आवास, अब तो एक योजना आ गई हमारी सरकार ने कर दिया कि विधायक निधि, अब तो मैं देखिएगा विधायक निधि से कहा गया कि जहाँ जर्जर मकान है आप आवास दे सकते हो। शासनादेश हो गया, उसको पता होना चाहिए। लेकिन वो कहाँ देगा? गेट पे, जहाँ 60% कमीशन हो, वो लाइट में देगा जहाँ 80% कमीशन होगी। तो आप समझ लीजिए वो यहाँ नहीं देगा। बीमारी अनुदान भी अब दे सकता है विधायक, ये भी हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिया, आप तुरंत दे सकते हैं पत्र लिखकर।
तो ये हमारी सरकार ने कर दिया, लेकिन यहाँ के विधायकगण सोचते नहीं, जनप्रतिनिधिगण, और ऐसे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जो कि केवल अपना झोली भरते हैं और झोली भर के चले जाते हैं। उनको इस चीज़ से चिंता नहीं, जनता जो उनको बनाई वोट से, जो इनका पद दिए इतना बड़ा, लेकिन उस पद का महत्व नहीं समझते हैं। सोचते हैं हम जात पात करके फिर जीत जाएंगे, क्या मतलब, जनता कहाँ जाए। तो ऐसे लोगों से मैं यही अपील भी करूँगा कि रानीगंज विधानसभा के लोगों में अपील करूँगा कि ऐसे लोग के झांसे में ना आवे और ऐसे लोग को विधायक बनावे जो यहाँ का रहने वाला हो, जो यहाँ का रहने वाला हो, जो रानीगंज का रहने वाला का बेटा, वो रानीगंज का सुध लेगा, वो रानीगंज की बात करेगा। जो बाहर का रहेगा उसको आप इलाहाबाद हेरिए, उसको हर जगह हेरिए, वो मिलेगा नहीं। और आप भवन में आप चले जाइए, मैं मिला हूँ, रानीगंज बैठ रहा हूँ। तो ऐसे लोग को बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, रानीगंज को लेकर क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमारी 16 तारीख को हुई थी, फिर होने चल रही है। मैंने रानीगंज के विषय, हमारे औद्योगिक क्षेत्र भी पूरा बनी नहीं है, उसके लिए पैसा और मैंने मांगा, उसको पूरी व्यवस्था और एक पुल भी मांगा है, उसको पूरा रोड पे चौड़ी हो जाए, रोड पे जुड़ जाए जो संसार पर। दूसरी बराही देवी कॉरिडोर के लिए मैंने कहा है, 52 लाख रुपया मिल गया है और उसका जो है कॉरिडोर बहुत जल्दी बनने चला है। मुख्यमंत्री जी हमसे वादा किए हैं, मैंने कहा आप आइए प्रतापगढ़, और रानीगंज में आप तक नहीं कहें, रानीगंज निश्चित आऊँगा और वो जल्दी समय हमको देंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और भी मैंने मांगा है, यहाँ मैंने एक पास कराया था यूनिवर्सिटी, जो हमारे बच्चे बेचारे प्रयागराज और सुल्तानपुर और फैजाबाद अयोध्या से यूनिवर्सिटी उनकी, मैंने यहाँ पर एक कुशफरा गांव है हमारे विधानसभा, वहाँ ज़मीन मैंने आवंटित किया था और वो विश्वविद्यालय में जब विधायक था उसको मैंने पास करा लिया, लेकिन उसका शासनादेश नहीं हो पाया था। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने वो भी माना है कि हमारे छात्र छात्राएं बेचारे, उसके लिए हमको डिग्री लेना हो, उसको नोडूज कराना हो, कितनी दूर जाए, कितना परेशान होते, यहीं बगल में चले जाएंगे तो उनका हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की मैंने मांग किया है। ये 3 बिंदुओं पे हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है, तीनों बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको हाँ कि जनहित का मुद्दा है, वो जनहित के मुद्दे तुरंत सहमति, मुख्यमंत्री ने जनहित के मुद्दे तीनों सहमति जताई है और कहा तीनों हमारी मांग, तीनों मैंने पत्र भी दिया है, आपको मैं दे दूंगा, तीनों मैंने पत्र दिया है, वो पत्र पे संज्ञान उन्होंने लिए हैं और उन्होंने कहा इसको मैं कार्रवाई करूंगा। और तीनों पत्र की प्रमुख सचिव के पास मार्क भी हो गया, तीनों पत्र पहुंच गए, मतलब हाँ पहुंच गया प्रमुख सचिव के पास। अब काम हो, अब उसका यहाँ से रिपोर्ट मंगाकर जल्दी उसका जो है शासनादेश हो जाए और उसका हमारा क्या नाम है, यहाँ पर जो पैसा भी औद्योगिक क्षेत्र का बाकी है, एक पुल भी बनेगा ना उसमें, पूरी रोड से जो हमारी अयोध्या और प्रयागराज की रोड है उस पर जुड़ेगा, लिंक होगा जो वहाँ बन रहा है। तो ये बात, और जमीन फिर आवंटन होगी, जो हमारे लेंगे भाई आएंगे बड़े बड़े उद्योगपति और फैक्ट्री अपनी लगाएंगे ना। और जो बिजली का काम हमारा ओवरा से आ रहा है सोनभद्र से बड़ी लाइन, क्योंकि वहाँ 24 घंटे लाइट है, वो थोड़ा धीमे काम हो रहा है। अभी वो ओवरा से लगभग 15 या 16 किलोमीटर चली लाइन, तो बन रहा है, काम स्टार्ट हो, लेकिन थोड़ा हम चाहते हैं जल्दी हो जाए, उसके लिए भी मैंने बात किया है। वो कहे कि बिजली जब वहाँ जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उसका एक सब स्टेशन अलग लगेगा, उनकी वहाँ व्यवस्था, वहाँ 24 घंटे लाइट रहेगी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है तो उसकी लाइट की व्यवस्था अलग रहेगी, तो भी व्यवस्था हमने कहा जल्दी हो जाए। ये सब काम हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना भी है। धन्यवाद। तो इस घर का क्षेम जानने के लिए निवर्तमान विधायक धीरज ओझा पहुंचे थे और परिवार से मिलकर उन्होंने आर्थिक सहयोग किया और हर संभव मदद करने की बात कही। मौके पर ही तमाम अधिकारियों को इन्होंने फोन लगाकर तमाम मदद करने की बात कही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। निवर्तमान विधायक धीरज ओझा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे साथ कैमरामैन ब्रजेश हैं और मैं अमित कुमार। नमस्कार।